हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर पर। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षक के 2000 पद हैं, उनका सिलेबस के बारे में बात किया था जो आपको पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं सीजी व्याख्याता रसायन के पद हेतु परीक्षा योजना क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो एक बार फिर से चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिलता रहता है। और पुराने हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जानेंगे सीजी व्याख्याता पद हेतु जो है 1000 पोस्ट है, उसके हेतु क्या क्या आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होगी। चलिए जानते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला तो है भौतिक रसायन। कुल अंक आपका 150 अंक का एग्ज़ाम होता है, जिसमें भौतिक रसायन से 30 अंक, कार्बनिक रसायन से 35 अंक, अकार्बनिक रसायन से भी 35 अंक, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति से 30 अंक, सामान्य हिंदी से 5, अंग्रेजी से भी 5, कंप्यूटर संबंधी और सामान्य ज्ञान से 5-5 अंक का होता है। टोटल 150 अंक का आपका क्वेश्चन होता है। तो भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए बताते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रसायन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली तो है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं होती हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। रसायन विज्ञान का महत्व, कार्य क्षेत्र, द्रव्य प्रकृति, रासायनिक संयोजन, नियम, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, तत्व, परमाणु एवं अणु की अवधारणा, परमाणु और आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती एवं आणविक सूत्र, रासायनिक समीकरण, रस समीकरण मिति और रस समीकरण मिति पर आधारित गणनाएं आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं परमाणु की संरचना पर ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, संभारिक, थॉम्सन मॉडल, उनकी सीमाएं, रदरफोर्ड का मॉडल, उनकी सीमाएं, बोर का मॉडल तथा उनकी सीमाएं, कक्षा उपकक्ष की अवधारणा आदि आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म की आवर्तीता पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वर्गीकरण का महत्व क्या है, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती प्रकृति, परमाणुविक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, अक्रिय गैसों की त्रिज्या इत्यादि। चौथे नंबर पर है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, ठीक है, जिसके अंतर्गत संयोजी इलेक्ट्रॉन, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, पैरामीटर, लुईस संरचना, संयोजकता बंध सिद्धांत, अनुनाद और VSEPR युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संकरण की अवधारणा आदि चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। अगला है द्रव्य की अवस्थाएं। जी हाँ, गैसीय एवं द्रव्य अवस्थाएं, परिचय, द्रव्य की तीनों अवस्था को पढ़ना पड़ेगा। अंतरा आणविक अन्योन क्रियाएं, बंध के प्रकार, गलनांक एवं कथनांक, अणु की अवधारणा के विकास में गैस नियम की भूमिका, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसॉफ का नियम, एवोगैड्रो का नियम इत्यादि। अगला है आपका रासायनिक साम्य। भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रमों में साम्य की गति की प्रकृति, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, साम्य स्थिरांक Kp एवं Kc, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, ली सातेलिए का नियम, आयनिक साम्य अम्लों एवं क्षारों को आयनन इत्यादि आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाता है अपचयोपचय अभिक्रिया। जी हाँ, उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपको परिचय, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान, प्राप्ति, समस्थानिक, निर्माण विधियाँ आदि इत्यादि आपको पढ़ना पड़ेगा। एस ब्लॉक के तत्व यानी कि क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं, उनके बारे में पूरी जानकारी। कुछ पी ब्लॉक के तत्व, उनके बारे में पूरी जानकारी। कार्बनिक रसायन में आपको कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक रहेगा उसको, जैसे शुद्धिकरण की विधियाँ, गुणात्मक एवं भरणात्मक विश्लेषण, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण एवं IUPAC नामकरण, संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, इंडक्टिव प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, अनुनाद और अतिसंयुग्मन सहसंयोजी बंध का समास एवं विश्वांश विखंडन, ठीक है। वहीं हाइड्रोकार्बन्स में आपको हाइड्रोकार्बन्स का वर्गीकरण, एल्केन्स है, एल्कीन्स है, एल्काइंस है, एरोमेटिक हाइड्रोजन है, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्या है इनका नामकरण, कैसे किया जाता है, ठीक है। वहीं पर्यावरणीय रसायन में आपको पर्यावरणीय प्रदूषण यानी कि वायु, जल, मृदा प्रदूषण, वायुमंडल में रासायनिक क्रिया, स्मॉग है, मुख्य वायुमंडलीय प्रदूषक, अम्ल वर्षा, ओजोन, इनकी क्या क्रियाएँ हैं, ओजोन परत के क्षय का प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण,
अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका आदि चीज़ों की ध्यान से आपको एक एक चीज़ देखना पड़ेगा। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना, गैसों की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस विलयनों के अणुसंख्यक गुणधर्म, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में भी देखना पड़ेगा। वहीं वैद्युत रसायन के अंतर्गत आपको ऑक्सीकरण एवं अपचयन, विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघट्य पदार्थों की वैद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, विद्युत अपघटनी विलयनों की विद्युत चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता का मापन, तुल्यांकी चालकता तथा आणविक चालकता, सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन या चालकता की तनुता पर प्रभाव आदि पड़ना पड़ेगा। वहीं रासायनिक बलगतिकी यानी कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाली कारक, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया वेग की स्थिरांक, अभिक्रिया की आणविकता, अणुसंख्यता, समाकलित वेग समीकरण, आभासी एवं छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग नियम तथा अभिक्रिया कोटि का प्रायोगिक निर्धारण, वेग स्थिरांक या अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता इत्यादि चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगला है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन अधिशोषण, अधिशोषण के प्रकार, ठोसों पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण के अनुप्रयोग, उत्प्रेरण है, समांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण है, सक्रियता एवं वर्णात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरण, कलील प्रावस्था या कोलाइडी अवस्था, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन तथा निलंबन में विभेद। ठीक है। अब पी ब्लॉक के तत्व तथा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पर ध्यान देना होगा। ठीक है। अगला आ जाते हैं अब, और क्या है इसमें डी तथा पी ब्लॉक के तत्व के बारे में पूरी जानकारी। वहीं उपसंयोजन यौगिक यानी कि आणविक या योगशील यौगिक, उपसंयोजन यौगिक, उपसंयोजी यौगिकों के लिए प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, पदों की परिभाषाएं एवं नाभिकीय उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नेम। ठीक है। उपसंयोजी यौगिक में समवायता, उपसंयोजी यौगिक में आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन इत्यादि। एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर कैसे बनता है, इसका वर्गीकरण क्या है, नामकरण कैसे किया जाता है। वहीं हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन्स, इनका भी नामकरण है, वर्गीकरण है तथा क्या क्या स्थान है, ये सब चीज़। वहीं एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण तथा सभी का नामकरण, IUPAC नेम कैसे बनता है, सभी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में यानी कि एमिनो का वर्गीकरण, एलिफेटिक एमिनो का नामकरण, एमिनो की संरचना, रासायनिक गुणधर्म, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमिनो का पृथक्करण इत्यादि तथा नामकरण। जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण, मोनोसैकेराइड हो गया, कुछ प्रमुख मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, एमिनो अम्ल का नामकरण, पेप्टाइड और पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बंध, प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन का विस्तृतकरण, विकृतीकरण, प्रोटीन का परीक्षण, एंजाइम, विटामिन, हार्मोन्स, न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक अम्ल, DNA का आणविक संरचना, RNA की आणविक संरचना इत्यादि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। जैव अणु में मैंने आपको बता दिया। अब बहुलक में आपको बहुलक का वर्गीकरण, कुछ व्यावसायिक के महत्व के बहुलक, रबर बहुलकों के आणविक द्रव्यमान, जैव बहुलक इत्यादि। वही दैनिक जीवन में उपयोगी रसायन यानी कि औषधियों में रसायन, औषध का वर्गीकरण, औषध तैयार करना, औषध के प्रकार, प्रतिऑक्सीकारक, भोजन में रंग, शोधन अभिकर्मक इत्यादि। ठीक है। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी। तो हिंदी का मैंने जो उसमें बताया था, आपका सहायक शिक्षक में सेम वही रहने वाला है, जैसे स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, समास, रचना प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। ठीक है। रस व अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय है, शब्द के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है। अंग्रेजी में भी वही रहेगा जो मैंने सहायक शिक्षा में बता दिया है, यानी कि नंबर, जेंडर, आर्टिकल। ग्रामर में आपको प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, वर्ब और एडवर्ब रहेगा, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन और प्रीपोजिशन। ठीक है। यूज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन और प्रीपोजिशन का यूज़ के कुछ बताना रहेगा। ठीक है।
अब हो गया। तो इंग्लिश में आपका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स, प्रोवर्ब और इडियोम्स एंड फ्रेसेस रहने वाला है। वही कंप्यूटर संबंधी ज्ञान में आपको वही कंप्यूटर का नॉलेज जो मैंने आपको सहायक शिक्षक के लिए बताया था, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग क्या हैं, प्रिंटर के प्रकार क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उनके प्रकार, कार्यालय में क्या उपयोग है, कैसे किया जाता है, इंटरनेट का उपयोग कैसे करते हैं, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग और मल्टीमीडिया का उपयोग कैसे करते हैं, एंटीवायरस से होने वाले नुकसान, कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी और है आपका सामान्य ज्ञान से आपको बताया था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान से आएगा। वहीं भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा। भूगोल से आएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक का। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास से आएगा, छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड तक का ही आएगा। सामान्य विज्ञान ये भी वही आएगा, भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के संबंधित मूलभूत जानकारी अर्थव्यवस्था से भी आएगा, ठीक है। शिक्षण शास्त्र से क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं। विषयों की प्रकृति एवं कार्य, ठीक है। अवधारणा, इतिहास, विषयगत, सौंदर्यबोध एवं कार्यक्षेत्र, निष्कर्षों की तार्किक वैधता। शिक्षार्थी अन्वेषण, विद्यार्थी की तत्परता का मूल्यांकन, अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित करना, समस्या को स्वतंत्र रूप से हल करने के अवसर, सामूहिक अधिगम युक्तियाँ, कक्षा में संवाद को बढ़ावा। उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य, ठीक है। विद्याकालीन शिक्षा में विषयगत व्यापक उद्देश्य। फिर आते हैं अवधारणा के शिक्षण एवं अधिगम हेतु पाठ्य योजना एवं विधियाँ, विविध शिक्षण विधियाँ एवं पाठ्य योजना, विविध अधिगम संसाधन, दृश्य, श्रव्य, मल्टी इत्यादि। शैक्षिक अभिवृत्ति से आपको ज्ञान एवं सीखना, शिक्षक एक पेशे के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समझ, रचनावादी शिक्षण, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, शिक्षक का लैंगिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान से आप में आएगा बस शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ, मानव विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, पूरा जो विकास होता है अवस्था वाला वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये रसायन व्याख्याता है उनके लिए सिलेबस है साथियों। तो समझ आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एक बार हाँ या ना। तो एक एक विस्तार से मैंने बताया, एक एक यूनिट है, टॉपिक है, उनमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला पोस्ट की सिलेबस के साथ। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।